हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर आवर क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की चैप्टर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? देखिए, कोई भी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल, अगर वेरिएबल की पावर 1 लिखी हो तो उसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। जैसे हमने लिखा x + 4 = 7 लिख दिया, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिख दिया x + y = 4 लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं दो वेरिएबल्स का यूज किया गया है और दोनों की पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो इसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, दो वेरिएबल, तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल दिए गए हैं, x और y दिए गए हैं। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax + by + c = 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि हमें यहाँ पे दो इक्वेशन चाहिए, तो जो हमारे कांस्टेंट हैं इसको हम क्या कह देते हैं? एक को कह देंगे a1x + b1y + c1 = 0। एक इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा जो इक्वेशन बनेगा a2x + b2y + c2 = 0 के हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे दो आपके लीनियर इक्वेशन हो गए और इन टू वेरिएबल हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हम इन दोनों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग कुल 4 मेथड का यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट जो है हमारा मेथड यूज करते हैं हम लोग, वो है ग्राफिकली मेथड, यानी कि ग्राफ के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यानी पहला मेथड जो सॉल्व करने का होता है वो होता है ग्राफिकली। जो दूसरा मेथड होता है हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो तीसरा मेथड होता है वो हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड। और चौथा मेथड जो होता है इसे कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम जो है दो लीनियर पेयर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राफिकली हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना। दो इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। सपोज करिए हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, एक है x - y = 4 और दूसरा है x + y = 14 दे रखा है। अब हम इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए जब टेबल बनाएंगे तो हम चाहे जितनी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं अलग अलग x और y की, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे केवल दो वैल्यूज निकालेंगे x और y की। क्यों? क्योंकि देखिए, जब ग्राफ में हम कोई लाइन प्लॉट करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की हमें जरूरत है। केवल 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे तो हमारा लाइन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? देखिए, पहले हम टेबल फर्स्ट बनाएंगे, यानी फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए। तो इसमें हमने x की वैल्यू एक बार 0 रख दिया और एक बार y की वैल्यू को 0 रख देते हैं। अगर हम x को 0 कर देंगे, देखिए यहाँ से x को हमने 0 कर दिया तो -y = 4 आ जाएगा, यानी y = क्या आ जाएगा? -4। तो यहाँ पे हमारा x को 0 रखा तो y आ गया हमारा -4 आ गया। सिमिलरली हम आ जाएंगे, अब y को 0 कर देंगे। जब y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हो गई 4। तो इस तरह से हमारा टेबल फर्स्ट बन गया। किसके लिए? इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब हम देखेंगे इक्वेशन सेकंड को। देखिए, इक्वेशन सेकंड में हम देखते हैं, यहाँ पे फिर से टेबल बनाएंगे जब हम लोग, तो x की वैल्यू आप एक बार 0 कर दीजिए और एक बार y की वैल्यू 0 कर दीजिए। x को 0 कर दिया तो y = क्या आ गया हमारा? 14 आ गया। और जब हम y को 0 कर देंगे तो x = क्या आ जाएगा? 14 के आ जाएगा। अब यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हम देखें x एक्सिस पर 0 to 4 जा रहा है और 14 जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए 0 2 4 6 8 10 12 एंड 14 रखा हमने। इसी तरह से हम निगेटिव वैल्यू तो है नहीं इसकी, अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, वैसे कोई मतलब है नहीं। अब इधर से आते हैं, हम ऊपर साइड में जाएंगे, -4 to 0 है और 14 to 0 है। तो यहाँ से भी हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 और 14 ये कर दिया। और निगेटिव में आ जाते हैं -2 -4 -6
बहुत है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे 0 चाहिए और वाई एक्सिस पे चाहिए -4। तो एक्स एक्सिस पे 0, ये हो गया एक्स एक्सिस। जब भी जाएंगे हम सबसे पहले एक्स एक्सिस पे जाएंगे और फिर वाई एक्सिस पे जाएंगे। तो एक्स पे 0, वाई पे -4, तो एक्स पे 0 हो गया और वाई पे -4, यानी यहाँ पे आपने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। इसके बाद जो है एक्स पे 0 है, एक्स पे 4 है और वाई पे 0 है। एक्स पे 4 हो गया और वाई पे 0, यानी यहाँ पे आ गया। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है एक्स, इससे हम बनाए हैं एक्स 0 है और y 14 है। x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू 14 हो गई, एक पॉइंट ये हो गया हमारा। फिर x 14 है और y 0 है, x 14 है और y 0 है, ये हो गया। इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा यहाँ पे मैच कर गया। ठीक है, तो देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना। अब अगर हम इसको बिल्कुल नाप जोक करके बनाते हैं तो हमें यहाँ पे ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। अब चूंकि ये लाइनें हमारी हाथ से खींची गई हैं, ठीक है ना, स्केल से खींची नहीं गई है और डिस्टेंस हमने बराबर नहीं रखा है, इसलिए इसके आंसर में कुछ डिफरेंस आ सकता है। फिर भी चेक कर सकते हैं हम लोग इसको, यहाँ से काटेंगे तो 2x 18 यानी x इक्वल टू 9, x की वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी। यानी कि ये देखिए यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा 9 और y की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर 9 रखेंगे यहाँ पे तो -5 यानी 5 आ रही है। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये यहाँ पे ये मैच कर रहा है। ये देखिए ये इसका आंसर आ गया। यानी कि x की वैल्यू हमारी जो आ रही है वो है 9 और y की वैल्यू जो आ रही है वो हमारी हो गई 5। तो इस तरह से हम ग्राफिकली जो है किसी भी दिए गए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम दूसरा जो एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम उसको देखेंगे। देखिए अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सपोज करिए हमको दो इक्वेशन दिए गए हैं, एक दिया है x - y = 4, x + y = 14, हमने वही इक्वेशन ले लिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट यानी एक के स्थान पर दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसा कि हम देखते हैं क्रिकेट वगैरह में क्या होता है कि कोई प्लेयर अगर जो है घायल हो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा प्लेयर रख दिया जाता है, यही है सब्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ पर हम x के प्लेस पर y को पुट कर देंगे, इसे ही कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। जैसे देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2 1 ये रूल लगाते हैं। यानी पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे, फिर ये जो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे उसको सेकंड में रखेंगे और फिर फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे। यानी इसको देखते हैं कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम चाहे फर्स्ट से शुरू कर सकते हैं चाहे सेकंड से शुरू कर सकते हैं, आप इसको 2 1 1 भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जैसे हमने देखा, पहले हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम देख रहे हैं x - y = 4 दे रखा है, तो हम यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से x = 4, अब इसको इस साइड ले गए तो +y हो गया। इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y कहते हैं। भाई अगर x की वैल्यू होती तो x की वैल्यू ऐसे आएगी ना, x = 4, ये होती है x की वैल्यू, ठीक है ना। बट यहाँ पे इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y कहते हैं। तो हमने वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लिया। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखिए तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड पुट करेंगे तो x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 4 + y लिखेंगे और +y हमारे पास पहले से है, दैट्स इक्वल टू 14 के हो जाएगा। तो यहाँ से हम 4 को ट्रांसफर कर देंगे इस साइड और y को ऐड कर लिए। तो ये देखिए 2y = 14 - 4 के हो गया। यानी कि यहाँ से 2y = कितना हो जाएगा हमारा, 10 के हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के आ गई। देखिए 1 हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 2 हो गया पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब हम फर्स्ट करेंगे तो फिर से क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, चाहे फर्स्ट में चाहे नया इक्वेशन जो बनाए थे इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो देखिए x - 5
इक्वल टू 4 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 4 प्लस 5 पे आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ से कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से हमने x और y की वैल्यू कैसे निकाला। तो इसमें सबसे मेन यही है, आपको याद रखना है 1 to 1 का यूज करेंगे हम लोग। यानी पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि हम x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। फिर जो y की x की वैल्यू आ जाएगी, इसी x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। जब हम यहाँ से पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू मिलने के बाद हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम देखेंगे थर्ड मेथड, जिसे कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। देखिए तीसरा मेथड हमारा जो है वो है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, हमें जो दो इक्वेशन दिए गए हैं, सपोज करिए हमें दो इक्वेशन जो दिए गए हैं वो है एक x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 14 दे रखा है। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे इनके कोफिशिएंट अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर इनके कोफिशिएंट अलग अलग हैं तो हमें इन्हें सेम करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद इसको दिखाते हैं। पहले जैसे हम लोग करते क्या है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम किसी एक वेरिएबल को गायब करने का प्रयास करते हैं। या तो हम x को गायब कर देंगे या तो y को गायब कर देंगे। करने का मतलब ये है कि हम या तो इनको ऐड कर देंगे या तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसको ऐड कर दें अगर, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐड कर देंगे। अगर x को गायब करना चाहते हो तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया। तो x कितना आ गया हमारा 2x, दैट्स इक्वल टू 14 और 4 हो गया 18। तो यहाँ से x इक्वल टू 18/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 9। अब यही x की वैल्यू हम जो है या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो चलिए हमने मान लिया इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दिया। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो लिखेंगे हम क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 9 माइनस वाई इक्वल टू 4। हम y को उठा के इधर ले जाएं क्योंकि ये निगेटिव है, और 4 को उठा के इधर ले आएँ, यानी हम 9 इसको इधर लाएंगे तो -4 इक्वल टू वाई के हो जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ से हमने देखा कि एलिमिनेशन के थ्रू हमने क्या किया, y और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए यही इक्वेशन हमें जो दिए गए हैं वो इस फॉर्म में न दे करके यहाँ पे इनके कुछ कोफिशिएंट भी दिए गए हैं, तो हमें इन कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है, जैसा कि हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए हमको ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया गया है, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 दिया है। ये दो इक्वेशन हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि इनके कोफिशिएंट सेम है। ठीक, इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है। अगर कोफिशिएंट सेम हैं और इनके साइन भी सेम है, ठीक, कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगी, और साइन चेंज हो जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो गया, 7y इक्वल टू, इसको ऐड कर दिए 35 आ गया। तो y इक्वल टू 35/7 करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अब यही y की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यह देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11 क्या आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15 क्या आ गया। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 के आ गई। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, जो कट करेंगे -2 के आ गया। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन सपोज करिए हम जो है x को नहीं कट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, 4 है, और इसका कोफिशिएंट 3 है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दोनों अलग अलग होते, ठीक है, तो अलग अलग होते तो हमें इनके कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता। तो हम इसी एग्जांपल में इसको पकड़ ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनके जो कोफिशिएंट हैं ये सेम नहीं है, इनको सेम बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में 4 से और इक्वेशन सेकेंड में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो इनका एलसीएम आएगा वही बना लेते हैं। तो 4 3 12 होता है, तो 12 बनाने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको 12 बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 4 एंड इन
इक्वेशन सेकंड बाई 3। अब अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए ये क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 12y इक्वल टू 44 के आ जाएगा, और ये नया इक्वेशन हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से, 6x माइनस 12y इक्वल टू 3 से करेंगे 72, ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो गया। हाँ, यहाँ पे देखिए अब क्या होता है कि इनके जो कॉफिशिएंट हैं वो सेम हैं और साइन डिफर है। अगर कॉफिशिएंट सेम हो और साइन डिफर हो तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर साइन सेम होती है और कॉफिशिएंट सेम होते हैं तो इनको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इनको क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दिए, तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 14x इक्वल टू, इसको सबट्रैक्ट कर दिया तो 12 में से 4 किया 8 और 6 में से 4 गया 2 -28 आ गया। तो x इक्वल टू -28/14 के कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -2। अब यही x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कोफिशिएंट जो होते हैं अगर डिफर होते हैं तो हम कैसे उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम दो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जो फोर्थ मेथड हमारा है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मान लीजिए हमने वही इक्वेशन फिर से पकड़ लिया, तो यहाँ पे देखिए इसके थ्रू जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे इक्वेशन फर्स्ट हमें दिया गया है और ये इक्वेशन सेकंड दिया गया है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बार x अपॉन लिखेंगे, y अपॉन लिखेंगे और इक्वल टू -1 के अपॉन लिखेंगे। अगर नंबर इस साइड लिखे हैं तो -1 और इस साइड लिखे हैं, आप चाहें तो इन नंबर्स को इस साइड ले आइए तो यहाँ पे +1 लिखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए जब x अपॉन लिखेंगे तो x को हम हाइड कर देंगे, तो क्या बचता है 3 - 4, यानी पहले y के कोफिशिएंट लिख लीजिए 3 - 4, फिर 11 और -24। जब y को हाइड करेंगे तो देखिए 11 और 24 -24 2 और 2 लिखेंगे, और जब ये कांस्टेंट को लिखेंगे यहाँ से हाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 2 3 और -4 के आ जाएगा, ये आ गए आपके। इसके बाद अब क्या करेंगे आप, x अपॉन हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस कर देंगे इनको, यानी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो 24 3 जा हो जाएगा 72 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 11 4 जा 44 -44 ये आ गया। दैट्स इक्वल टू y अपॉन इसका मल्टीप्लाई किए 22 आ गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे -48 के आ जाएगा, इक्वल टू -1 अपॉन 4 2 जा हो जाएगा 8 -3 2 जा हो गया 6 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हम x अपॉन इनको हम क्या करेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है, दोनों को हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो 12 में से 4 चला जाएगा 8 और ये हो गया 6 में से 4 गया 2। दैट्स इक्वल टू y अपॉन इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 40 60 70 आ जाएगा। दैट्स इक्वल टू -1, ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, तो ये हो गया हमारा -14, माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, एक बार ये इक्वल टू ये कर देंगे और एक बार ये इक्वल टू ये कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम करेंगे पहले इफ x अपॉन 28 इक्वल टू 1/14, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से x इक्वल टू 28/14 क्या आ जाएगा, 14 2 जा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरह से इन दोनों को कर देंगे हम लोग। तो देखिए जब इन दोनों को हम करेंगे तो हम लिखेंगे y अपॉन 70 इक्वल टू 1/14 कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y इक्वल टू 70/14 के हो गया। इसको कट कर देंगे तो हमें मिलेगा y की वैल्यू 14 और 5 जा 70, तो 5 के आ गया। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। इस तरह से जो है हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन होगा भी या नहीं होगा। यहाँ पर हम पहले ये देखते हैं, जैसे ये सब सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि उसके रूट्स एग्जिस्ट हैं भी कि नहीं है। तो रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं है ये पता करने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे दो इक्वेशन तुमको दिए गए हैं, चलिए इसको हम दिखाते हैं कैसे दिए हैं दो इक्वेशन आपको।
सपोज करिए हमें दो इक्वेशन जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, इनका रेशियोज निकालते हैं। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के है, देखिए इनके जो रेशियोज निकालेंगे हम लोग, यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालेंगे, तो हमें जो है या तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल नहीं है तो आगे जाने की कोई बात ही नहीं बनती है। अब अगर ये इक्वल हो गए, सोचिए अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के, तो दो कंडीशन बनती है, या तो ये जो है c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा, या a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये c1 अपॉन c2 के इक्वल हो जाए। तो ये तीन कंडीशंस हमारी बनती हैं। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के है, तो ऐसी स्थिति में जो रूट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के है, a1 अपॉन a2 अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के है, तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर ये केवल एक पॉइंट पर, जैसे दो लाइनें दी गई हैं एक और ये, तो ये केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंट करती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन को, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं ये। और ये क्या करती हैं, ओनली वन सॉल्यूशन आता है इसका, केवल एक सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट होता है। अगर ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जो है हमारी पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जो है पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, इसका मतलब हो गया कि जब ये एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं करेंगी तो इसका कोई आंसर भी नहीं होगा, यानी ये दिखाएंगी नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर तीनों बराबर हो गए तो ये जो है आपकी कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन स्थित हो जाएगी, तो ये आपकी जो है कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। और ऐसी स्थिति में इसके जो है इन्फिनिटिवली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, इन्फिनिटिवली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये होते हैं आपके, सबसे मेन चीज़ यही है आपका, शुरुआत आप यहीं से करेंगे। कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले आप पहले पता करेंगे कि उसके जो है रूट्स हैं भी कि नहीं हैं। कहने का मतलब अगर a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को दिखाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, यानी कि दो लाइनें कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर जो है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है और इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो ये एक कॉन्साइंड लाइन को, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी। तो ऐसी स्थिति में इसके इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि ये इसको कई जगहों पर टच कर रही है। तो इस चैप्टर में हमको यही चीज़ें सिखाई गई हैं। सबसे पहली चीज़ हमें बताई गई है कि किसी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने पर उसे कितने सॉल्यूशन आएंगे, ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में दिखाया गया है। इसके बाद आपको ग्राफिकली मेथड सिखाया गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें।